हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम रिकॉल करते हैं विस्कोसिटी वाले चैप्टर को। तो देखिए, जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर हम स्टडी करते हैं एनएलएम के साथ में, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की जब कैटेगरीज करते हैं तो वहाँ पे एक जैसे अपने पास होता है ड्राई फ्रिक्शन, जो कि सॉलिड अनलुब्रिकेटेड सर्फेसेज के बीच में कंसिडर करते हैं। देन अपने पास में आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन में ही अपने पास में वही बेसिकली यहाँ पे विस्कस फोर्स और जो प्रॉपर्टी अपने पास लिक्विड की है उसको हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड्स में स्टेडी फ्लो की, जब कंसिडर कर रहे हैं स्टेडी फ्लो के केस में लिक्विड जो है लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करने कर रही है या फिर करने की टेंडेंसी है, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है कि फिर से अपने पास एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेयर्स में, और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ है इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं विस्कस फोर्स। और जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की या फिर हम गैसेज की, फ्लूइड बोले हम, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिएगा, जब फ्लूइड को हम लेमिनार फ्लो कंसिडर कर रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लूइड ऐसे लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, तो हमने कंसिडर किया कि चलिए एक कोई आपके पास लेयर है, उसकी वेलोसिटी v है, उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस डी हो सकती है, और इनमें सेपरेशन अगर dy का है। तो यहाँ पे अपने पास में आता है फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला की हेल्प से, एंड दैट फॉर्मूला इज एफ विस्कस इज नेगेटिव साइन लगता है बिकॉज ऑफ अपोजिंग नेचर। तो वो अपने पास में न्यूटन ने आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इस कंक्लूजन पे आए कि ये जो फोर्स लग रहा है दो लेयर्स में, अपोजिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यहाँ पे नई टर्म अपने पास आ रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। दैट मीन्स हाउ द वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। स्पेशली यहाँ पे हम बात करते हैं हाइट की टर्म्स में, तो हाइट के साथ में किस तरीके से वेरी कर रहा है। दैट मीन्स दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू डीवी अपॉन डी वाई। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं हम ईटा, एंड जिसको जनरली हम विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास अल्टीमेटली निकल के आता है एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। इससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लें विस्कोसिटी का क्या रहेगा। इसमें देखिएगा, इसकी जो एमकेएस यूनिट है वो अपने पास में है पॉइजली या डेका पॉइज, और सीजीएस में जब बात करते हैं तो अपने पास में आता है पॉइज। तो थोड़ा यूनिट्स का यहाँ पे ध्यान रखें। फर्दर हम कर कंसिडर करते हैं कि विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है, अच्छा कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि विस्कस फोर्स जो लग रहा है इसकी हेल्प से जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस वो कितना होगा। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि सरफेस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो लिक्विड लेयर्स में उनकी सरफेस के अलोंग ही एक्ट कर रहा है। तो एफ विस्कस इज नेगेटिव ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई। तो मैग्नीट्यूड वाई देखेंगे तो ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। तो अगर दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो ईटा इंटू डी वी अपॉन डी वाई, इतना शियर स्ट्रेस एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अप्लाई करे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं जनरली, कि मान लीजिए एक स्टिल वाटर हो सकता है, स्टिल वाटर बॉडी है, लेक हो सकता है जैसे हम कंसिडर करें। उसके ऊपर एक बोट है, बोट का एरिया अपने को गिवन होगा और बोला जाएगा कि बोट को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाना है, देन कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली ऐसे केसेस में स्टिल वाटर के केसेज हैं। देन हम कंसिडर करते हैं कि जो भी रिवर का बेड होगा या स्पेशली लेक के बॉटम पे हम कंसिडर करेंगे वाटर रेस्ट में, और जो बोट के साथ में जो ऊपर टॉप पे जो लेयर होगी वो बोट के साथ उसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, बिकॉज वो चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट का जीरो कंसिडर कर रहे हैं, वो बेड पे जो बॉटम वाला पार्ट होगा वहाँ पे जीरो, ग्राउंड रेस्ट में कुछ नहीं मेंशन होता है, तो हम यही केस कंसिडर करके चलते हैं। तो अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, दैट वी ऑफ बोट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ लेक अपने को गिवन होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और फिर ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई, इतना हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू कीप मूविंग द बोट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इसमें और केसेज अपने पास में हो सकते हैं। अब ये केसेज किसी भी टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए अपने पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ब्लॉक और टेबल के बीच में कुछ हम लिक्विड कंसीडर कर लें। फिर क्या किया कि इस ब्लॉक की हेल्प से एक दूसरा पुली के थ्रू एक ब्लॉक हैंग कर दिया, बोला जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब टेंशन किसके इक्वल होगा, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स कितना रहे, जीरो। तो हैंगिंग ब्लॉक में जो वेट है वो टेंशन के इक्वल होना चाहिए, और जो टेबल पे रखा हुआ ब्लॉक होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कम मूव करेगा, उस पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए। तो टेंशन तो उसको पुल कर रहा है। दैट मीन्स जो टेबल और ब्लॉक के बीच में विस्कस फोर्स है ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई,
वो टेंशन के इक्वल हो जाना चाहिए। इसमें भी टेबल के साथ में कॉन्टैक्ट में जो लिक्विड होगा उसको तो हम रेस्ट में लेके चलेंगे, और ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में जो होगा उसको ब्लॉक की वेलोसिटी दे देंगे, एंड दैट लिक्विड लेयर का थिकनेस अपने को में या माइक्रोमीटर में जैसा भी गिवन होगा उसको यूज कर लेंगे। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्दर इसमें जो अपने पास में आता है, अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए आ सकता है अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पे मान लीजिए बोला जाए कि एक ब्लॉक है, और ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में अगेन एक विस्कस लिक्विड हमने डाल दिया, और बोला जाए कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो कितना क्या कंडीशंस बनेगी। उसमें भी ऐसा ही कंसिडर करेंगे, एम जी साइन थीटा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, उसको अपोज कौन करेगा, दैट ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई। उसमें भी लिक्विड का जो थिकनेस होगा बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक वो गिवन होगा आपको। वेलोसिटी शायद उसका मेंशन होगा, ये वेलोसिटी हो सकता है वेलोसिटी ही कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए, तो v माइनस जीरो डिवाइडेड बाई थिकनेस, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। या जनरली ऐसे केसेज में विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा वो अननोन होता है, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो अपने पास आता है स्टोक्स लॉ वाला पार्ट। याद है कितना होता है स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ ध्यान रखिएगा अप्लाई तभी करते हैं, अब काफ़ी बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन होता है कि स्टोक्स लॉ कब अप्लाई करते हैं और अपने पास में न्यूटन्स फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला उनको दोनों याद होते हैं, लेकिन यही नहीं पता कर पाते हैं कि कौन सा कब अप्लाई करना है। ध्यान रखना है, ये जो अपने पास में पीछे जो फॉर्मूला अभी हमने देखे वो कब अप्लाई करें, जब लिक्विड की लेयर्स की फॉर्म में हमने फोर्स कंसिडर किया है, या फिर लिक्विड के ऊपर कोई बॉडी अपने पास में मूव करे तब कंसिडर किया। स्टोक्स लॉ कब अप्लाई करते हैं, जब कोई स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ स्फेरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, स्फेरिकल बॉडी जो है लिक्विड के थ्रू गिर रही है तब हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब वो हमने कुछ इस हाइट से रिलीज किया या जस्ट सरफेस पर रिलीज किया, वो सब केसेज बनते हैं। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास में है कि एक स्फेरिकल बॉडी रेडियस आर की v स्पीड से अगर किसी विस्कस लिक्विड जिसका विस्कोसिटी ईटा है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा है, उसके थ्रू गिर रही है, देन विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई एज अ कांस्टेंट ईटा आर इंटू वी। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि स्फेरिकल बॉडी मान लीजिए आर रेडियस के हमने एक लॉन्ग मान लीजिए टैंक है उसके अंदर रिलीज कर दिया, उसके अंदर रिलीज करने के बाद में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम बाइंसी भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब वेलोसिटी जीरो है तो विस्कस फोर्स भी कितना होगा, जीरो ही होगा। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लगेगा आपको याद कीजिएगा, बाइंसी लगाना पड़ेगा कितना, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो है, और जो बॉल है या स्फेरिकल बॉडी है उसका डेंसिटी सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंसी फोर्स कितना होगा, रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। चलिए बॉडी लिक्विड के अंदर चलेगी तो बाइंसी कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये विस्कस फोर्स आ गया, ये सॉरी बाइंसी आ गया। एम जी नीचे लग रहा है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और एक लग रहा है अपने पास में विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिएगा जब तक अपने स्टार्टिंग में जैसे एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, बाइंसी ऊपर लग रहा है, लेकिन मान लीजिए हैवी बॉडी नीचे जाएगी, लिक्विड के अंदर जाएगी, तो फिर विस्कस फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, जो कि विस्कस फोर्स अपने पास में उसकी मोशन को अपोज करेगा, तो बॉडी का डाउनवर्ड मूव करे तो अपवर्ड एक्ट करेगा। अब क्या रहेगा, जब विस्कस फोर्स आ जाएगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो जाएगा, बिकॉज एम जी माइनस विस्कस माइनस बाइंसी, एम जी भी फिक्स है, बाइंसी भी अपने पास फिक्स है, विस्कस फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है। अब डाउनवर्ड जब स्पीड बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स फिर बढ़ेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड कम हो जाएगा, और जब तक फोर्स डाउनवर्ड रहेगा तब तक स्पीड क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपके पास में एम जी जो वेट है वो बैलेंस कर दिया जाएगा विस्कस फोर्स और आपके जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है। इन दैट केस क्या होगा, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, दैट मीन्स एम जी इक्वल्स टू दैट 6 पाई आर वी टी। अब यहाँ पे हम वी को वी टी बोल देते, 6 पाई आर ईटा भी लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी, और टी को टर्मिनल वी टी, प्लस आपके पास में लग जाएगा बॉयंसी फोर्स रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यहाँ से हम जब वी टी को सेपरेट करते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, वी टर्मिनल 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 2/9 यूज कर लिया, ईटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें हम। अब इस फॉर्मूले के अंदर और मतलब थोड़ा बहुत अब चेंजेस करके इसको अप्लाई करना है, तो इसका ग्राफिकल पार्ट होता है, एक तो उसका ध्यान रखें, नोट्स में मिल जाएगा, उसका हम ध्यान रखें। दूसरा अपने पास अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 2 ड्रॉप आ रही थी, रेन ड्रॉप्स, वो कोलेस कर गई और उसके बाद में एक नई ड्रॉप का फॉर्मेशन हो गया, बताइए उसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, बस रेडियस का रिलेशन बताना है, लिक्विड तो वही है। ऐसे केस में जब एयर के थ्रू आता है तो फ्लूइड का काम कौन कर रहा है, एयर काम कर रहा है, और जो वाटर ड्रॉप है वो एज ए बॉडी काम कर रही है, ध्यान रखिएगा।
तो जो अपने पास में बॉडी का मतलब जहाँ पे रो था वहाँ तो ये वाटर की डेंसिटी सॉरी जहाँ पे सिग्मा था वहाँ तो वाटर की डेंसिटी आएगी, और रो था वहाँ पे एयर की डेंसिटी। तो एयर की डेंसिटी वैसे बहुत कम होती है, ऐसे केस में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर दो ड्रॉप कोलेस कर रही हैं तो क्या होगा, 4/3 पाई R1 स्क्वायर, वॉल्यूम कंजर्वेशन 4/3 पाई R1 क्यूब, स्क्वायर नहीं 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, इक्वल ड्रॉप्स होंगी तो इजीली निकल जाएगा, और इसको पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम बोलें कि विस्कस फोर्स जो है उसका जो एनर्जी लॉस हो रहा है उससे वो किस रेट से हो रहा होगा, तो ये अपने पास में जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। जनरली रेडियस पे डिपेंडेंसी कैलकुलेट करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विस्कस फोर्स कितना है, 6 पाई ईटा R V। मान लीजिए बॉडी ने टर्मिनल स्पीड अटेन कर ली, तब देखते हैं, क्योंकि mg तो लग रहा है तो विस्कस फोर्स भी लग रहा है, तो ये क्या रहेगा देखिए, तो 6 पाई ईटा R V और मल्टीप्लाइड बाई v। तो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, एक तो r पहले से फॉर्मूला में, और v और v टी स्क्वायर हो गया। टी खुद किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे, तो अल्टीमेटली r⁵ पे डिपेंड कर जाएगा। ये डिपेंडेंसी का ध्यान रखें। एक आता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज रेडियस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, कि जैसे हमने बॉडी को रिलीज किया एंड जब तक वो टर्मिनल स्पीड अटेन करती है तब तक वर्क डन बाय ऑल, मतलब वेट प्लस विस्कस प्लस बॉयंसी, इनका वर्क जो रेडियस पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। दैट मीन्स आपने एक बार r रेडियस का बॉल ड्रॉप किया, एक बार 2r का किया, 3r का किया एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल इज वेरी सिंपल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि फाइनली टर्मिनल स्पीड अटेन कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर, और टर्मिनल स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो v स्क्वायर वाली टर्म जो r⁴ पे डिपेंड करेगी। अभी हाफ एम v स्क्वायर है, क्योंकि अगर रेडियस चेंज करेंगे तो मास भी तो चेंज होगा। तो एक अपने पास में क्या लग जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब, तो ये r⁴ पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस बाय विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन r⁵ and work done by all forces till the body attains terminal speed depends on r⁴ इसका हम ध्यान रखें। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, नीट में तो ऐसे बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट जेई में बन सकते हैं। कि अब अपने पास ऐसा हो रहा हो कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, फ्लो कर रहा है, वर्टिकल सिलेंडर मान सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी कंसिडर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो विस्कस फोर्स है वो जो 6 पाई ईटा R V, उसमें जो V है वो बेसिकली जो भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड है। मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई टैंक अपने पास में, उसके अंदर लिक्विड है, वो v स्पीड से नीचे आ रहा है, और हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा कि एक बॉल जो है वो 2v स्पीड से नीचे आ रही है। तो विस्कस फोर्स एक्चुअल में 2v पे नहीं डिपेंड करेगा, ओनली v पे, रिलेटिव देखना पड़ेगा। क्लियर है। ये ऐसा हो जाए कि मान लीजिए किसी कोई लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से आ रहा है, और हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया 2v स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्चुअल में रिलेटिव देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3v हो जाएगा। तो 6 पाई ईटा R V में v की जगह 3v आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये सब इसमें केसेज अपने पास में बनते हैं। ग्राफिकल पार्ट को स्पेशली देख लें, ग्राफिकल पार्ट के क्वेश्चंस स्पेशली नीट में बनने के तो चांसेज रहते हैं। जेई के लिए जैसे मैंने अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया, इसका ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू फ्लो का फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो। एक तो हम देखते हैं जो अपने पास फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट में रेट ऑफ फ्लो दैट मीन्स एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे जो फॉर्मूला कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो आता है वो अलग अपने पास में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला होता है Q, रेट ऑफ फ्लो, पाई पी इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ट्यूब, तो पाई पी r⁴ अपॉन 8 ईटा L, कुछ इस टाइप का अपना एक फॉर्मूला यहाँ पे निकलता है। तो देखते हैं एक बार, हाँ, पाई पी r⁴ अपॉन 8 ईटा L, इस टाइप का अपने पास में फॉर्मूला बनता है। अगर दो कैपिलरी ट्यूब्स को सीरीज में लगा दिया जाएगा तो क्या करेंगे, जो फ्लो का रेट होगा वो कांस्टेंट रखेंगे, और अपने को कुछ क्वांटिटीज हो सकती हैं कि टोटल प्रेशर डिफरेंस गिवन हो, इंडिविजुअल के अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या सिंपल अपने पास रेडियस की डिपेंडेंसी के हो सकते हैं, रेडियस को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, लेंथ को चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में रेट ऑफ फ्लो किस तरीके से अफेक्ट होगा। एक और पॉइंट इसमें जो अपने पास बनता है वो था रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्लूइड किस टाइप का है बेसिकली वो डिसाइड करते हैं, अपने पास एक नॉन डायमेंशनल नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से हम उसको डिसाइड करते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर अपने पास में अगर इसकी वैल्यू जनरली गिवन होता है कि अगर 2000 से ज़्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट लेके चलते हैं, अगर वो 1000 से और अगर अपने पास में 2000 के बीच में तो अनस्टेडी फ्लो लेके चलते हैं,
और अगर अपने पास में वो 1000 से भी कम है तो हम लेमिनार फ्लो कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर आपके पास में रो इंटू वेलोसिटी इंटू रो मतलब लिक्विड की डेंसिटी, वी मतलब उसका जो फ्लो का स्पीड है, डी मतलब जो उस पाइप के थ्रू जा रहा है। अब ये फॉर्मूला भी स्पेसिफिक है जिसका क्रॉस सेक्शन पाइप का आपके पास में सर्कुलर उसके लिए एप्लीकेबल है। रो इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाई ईटा। तो ये एक फॉर्मूला बनता है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं।